आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नाम है चैप्टर का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं डे फर्स्ट वाली वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से पहले आप 1 से लेकर 10 तक देख लीजिए क्वेश्चंस को और फिर इस वीडियो पे आइएगा। चलिए बिना टाइम को खराब करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस वन इज फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए फिश को खरीदने जाता है किसी एक शॉप से। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम। शॉपकीपर ने क्या करा, शॉपकीपर ने एक फिश निकाली रैंडमली, कोई भी हो सकती है वो, फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। भाई ये जो टैंक है इसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, 8 फीमेल फिश है। भाई टोटल कितनी फिशेज हो गई? टोटल हो गई 13। ठीक है, 13 हो गई टोटल। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो भाई टोटल कितनी है? टोटल 13 है और मेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 5/13। अगर पूछ लेता, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, अगर पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश तो आंसर होता दोस्तों, कितनी फीमेल फिश है? 8 है। 8 डिवाइडेड बाय 13 आंसर हो जाता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। वीडियो को पॉज कर भी आप कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। देखिए ये जो एरो है यहाँ पर, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो जो है, ये एरो, ये किसी ना किसी नंबर पर जरूर जाएगा, ऐसा इस क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में इस लाइन पे रुक जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा क्वेश्चन ने, किसी ना किसी पे जरूर जाएगा ये। ठीक है, तो सारे अलग अलग नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इनके इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब 1 आने का आउटकम 1/8 है, मतलब टोटल 8 है और 1 आने का उसमें से एक ही हिस्सा है। और 2 आने का आउटकम जो है वो भी 1/8 है, 3 आने का आउटकम जो है वो भी 1/8 है। सभी का 1/8 ही आउटकम है, मतलब इक्वल आउटकम है सभी के। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। इट विल पॉइंट एट 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो भाई 8 एक ही टाइम से इसमें पूरे में, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड कहता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर जो है वो है 1 3 और 5। ठीक है, 1 3 5 और 7, 4 ऑड नंबर हैं इसमें।
तो 4/8 दैट मीन्स 1/2 इज द आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो कहता है दोस्तों ए नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। भाई 2 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है? तो भाई देखिए दोस्तों, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं? 2 से बड़ा एक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं दोस्तों ये। ठीक है। तो 6/8 दैट मीन्स 3/4, ये आंसर हो जाएगा इसमें। 6/4 दैट मीन्स 3/4। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है, फोर्थ लास्ट है इसका पार्ट, ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9। तो भाई सारे के सारे नंबर लेस देन 9 ही हैं दोस्तों। ठीक है। सारे के सारे नंबर लेस देन 9 हैं। मैं इसको सर्कल अलग से कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। अब सारे के सारे नंबर लेस देन 9 हैं, तो दैट मीन्स 8/8 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 एंड 14, 13 कर लेते हैं पहले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब भाई डाई क्या होती है दोस्तों? जो डाई होती है जिससे हम लूडो किंग खेलते हैं। ठीक है। डाई जो होती है जिससे हम लूडो किंग खेलते हैं, जिसमें नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। ये इक्वली आउटकम्स होते हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है, बट अपर फेस पर एक ही नंबर आएगा। ठीक है। अब पहले की जो प्रोबेबिलिटी है, पहला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है। तो दोस्तों प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है। तो प्राइम नंबर में 1 काउंट नहीं होता। 2 जो है अपनी ही टेबल से और 1 से डिवाइड होता है। 3 अपनी टेबल से 1 से डिवाइड होता है। 5 अपनी टेबल से 1 से डिवाइड होता है। तो हमने सिर्फ इन 6 नंबरों में से प्राइम नंबर देखने थे। वो है हमारे पास 3 नंबर। ठीक है। 1, 2, 3 नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 दैट मीन्स 1/2। चलिए दोस्तों, अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो दोस्तों 2 और 6 के बीच में, बिटवीन का मतलब है यहाँ पर इनके बीच में, तो 4, 5। देखिए दोस्तों, बीच में कितने नंबर आते हैं? सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 3, 4, 5। भाई 2 एंड 6 है ना, तो 2 एंड 6 है, तो 3, 4, 5 नंबर आते हैं, 3, 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो दैट मीन्स 3 नंबर हैं, तो 3/6 इट मीन्स 1/2। ठीक है। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड जो पार्ट है इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है दोस्तों,
तो ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब मैं ये बता देता हूं आपको। तो दोस्तों ऑड नंबर्स इसमें कितने हैं, एक तो 1 है, 3 है एंड 5 है, 3 ही नंबर ऑड हैं, तो 3/6 दैट मीन्स 1/2 ऑल्सो। ठीक है, तो तीनों जो इसके तीनों पार्ट्स थे उनके तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी ने अगर कॉपी नहीं करा है तो वो वीडियो को पॉज कर कर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो जी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, कार्ड से। तो सबसे पहले आपको कार्ड के बारे में, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस तरह के कार्ड होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं A2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK। जे की फुल फॉर्म होती है जैक, क्यू की फुल फॉर्म होती है क्वीन, के की फुल फॉर्म होती है किंग। ठीक है, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, एक कार्ड पे जो डिजाइन बना हुआ है इसको कहते हैं हम स्पेड। स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं जो कि सभी के होते हैं। जैसे ए का भी एक कार्ड स्पेड का है, 2 का भी एक कार्ड स्पेड का है, 3 का भी एक कार्ड स्पेड का है। तो पूरे के पूरे 13 में से एक कार्ड हर पत्ते का स्पेड का जरूर होगा, और पूरे के पूरे 13 में से हर पत्ते का एक कार्ड हर्ट का होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्लब और इसको कहते हैं डायमंड। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये आपको समझ में आ गया। टोटल जो है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वाला ब्लैक है और ये वाले ब्लैक हैं। 13 कार्ड ये हैं, 13 कार्ड ये हैं। 26 ब्लैक होते हैं एंड 26 रेड होते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं दोस्तों JQK, जैक, क्वीन एंड किंग। ये तीनों के तीनों पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो 3 फेस कार्ड यहां पर देखिए, मैं वो बना देता हूं। ये देखिए, ये जो हैं ये सारे के सारे फेस कार्ड हैं। 3 ऊपर, 3 स्पेड के फेस कार्ड हो गए, 3 हर्ट के हो गए, 3 क्लब के हो गए और 3 डायमंड के हो गए। तो टोटल जो फेस कार्ड हो गए वो हो गए हमारे 12। ठीक है, टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम इसके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। किसी ने अगर कॉपी नहीं करा है तो वो वीडियो को पॉज कर कर कॉपी कर सकता है। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट, एक किंग ऑफ रेड कलर। तो दोस्तों देखिए, किंग यहां पर है और यहां पर है रेड कलर के सिर्फ 2 किंग हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/52। आप लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, ऐसे लिख लेना, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, आप लिख लेना जरूर। मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड है ए फेस कार्ड। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड हैं दोस्तों वो 12 हैं। 12/52 लिख सकते हैं हम। इसको काट भी सकते हैं, 4 या 12। ठीक है, 4 से हम काट सकते हैं,
4 3 12 एंड 13 4 52, और ये भी कट जाएगा, ये 1/26 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। 1/26। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है दोस्तों ए रेड फेस कार्ड। तो जो रेड फेस कार्ड हैं ये 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। भाई टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 6/52। दैट मीन्स हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो 3/26। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए जैक ऑफ हर्ट। भाई जैक जो है वो 11th कार्ड होता है हमारे पास, ये जैक है यहाँ पर। ठीक है, 11th कार्ड है ये, और जैक वो भी हर्ट का। तो हर्ट का जैक सिर्फ एक ही है यहाँ पर। ठीक है, हर्ट का जैक सिर्फ एक ही होगा, वो फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। ये चलिए, अब आ जाता है ए स्पेड। तो दोस्तों स्पेड जो है, स्पेड ये सबसे ऊपर वाले जो पत्ते हैं ये सारे के सारे स्पेड के पत्ते हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल ये 13 कार्ड्स हैं। तो 13/52 दैट मीन्स 1/4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 13/52 दैट मीन्स 1/4। 52 इसलिए आ रहा है नीचे क्योंकि जो पूरे ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, इसलिए टोटल जो आउटकम्स है वो 52 है, इसलिए नीचे आ रहा है 52। सिक्स्थ, तो भाई सिक्स्थ देखते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड। भाई डायमंड कौन सा है, डायमंड ये सेकंड लाइन वाला डायमंड, सेकंड लाइन वाला नहीं, फोर्थ लाइन वाला डायमंड है। ठीक है, और क्वीन जो है डायमंड की सिर्फ एक ही होती है। यहाँ पर क्वीन आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक ही डायमंड की क्वीन होती है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये यहाँ पर। ठीक है, एक ही डायमंड की क्वीन है। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है, एक ही है पूरे 52 पत्तों में से। तो 1/52 इज द आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर किसी को बच्चे को अभी भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है दोस्तों, और या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। मैं उसे डायरेक्टली फोन कर या फिर किसी भी मोड से मैं समझा दूंगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए अब भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है 5 कार्ड्स द 10। भाई 5 जो पत्ते हैं वो कौन कौन से हैं, 5 जो पत्ते हैं, 5 कार्ड्स इसने कहा है टोटल, वो कौन कौन से हैं। वो है भाई 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ए मतलब एस होता है। ठीक है, ऑफ डायमंड, पांचों पत्ते जो हैं वो डायमंड के हैं। मतलब ये शेप होती है डायमंड की, पांचों पत्ते डायमंड के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या कहता है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। भाई उसको उसको ना ढक के रख दिया गया, मतलब जो उनका फेस होता है वो नीचे रख दिया गया है, डाउनवर्ड कर दिया गया है। 1 कार्ड इज
देन पिक्ड अप एट रैंडम, उनमें से फिर एक कार्ड निकाला जाता है। फिर फर्स्ट पूछता है इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो भाई क्वीन यहां पर एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 1/5। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। देखिए यहां पर ये 5 कार्ड थे, 10, जे, क्यू, के और एस। अब क्वीन जो है वो निकाल के साइड में रख दी। ठीक है, तो दोस्तों अंदर अब क्वीन तो नहीं बची। देखिए यहां पर अब इस बॉक्स में तो क्वीन नहीं बची। ठीक है, क्योंकि क्वीन यहां चली गई है साइड में। ठीक है, तो अब क्वीन निकाल के रख दी, तो अब टोटल हमारे पास जो कार्ड्स बच गए वो बच गए 4। ठीक है, चलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एस एक ही है तो 1/, टोटल अब कितने हैं? अब 4 हैं। अच्छा, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्वीन। तो क्या दोस्तों इसमें क्वीन है कहीं पर? इसमें कहीं पर भी क्वीन नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी क्वीन नहीं है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। दोस्तों एक बात और, जो भी इस चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं ये वीडियोस डालूं अगले क्वेश्चंस की या फिर अगले चैप्टर की, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही पिक कर लेते हैं यहां से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन। तो भाई दोस्तों क्या था, एक ना बॉक्स है मान लीजिए। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक, अब इसमें 132 गुड पेन थे, इसके अंदर गलती से 12 डिफेक्टिव पेन डल गए। तो भाई टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 144। ठीक है, और क्वेश्चन ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। भाई देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि वो डिफेक्टिव है या फिर गुड पेन है। ठीक है, 1 पेन इज टेकन आउट एंड रैंडम, उनमें से एक पेन निकाला जाता है पूरे लॉट में से, मतलब पूरे बॉक्स में से एक पेन आउट करा जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो भाई टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल है 144 और गुड कितने हैं? 132 हैं। अब आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से शायद कैंसिल आउट, 4 से भी हो जाएगा, 4 से कर लीजिए आप इसे। तो 4 × 12, 4 × 12 33, और ये 4 × 12, 4 × 24। अब ये 3 से हो जाएगा, तो 3 × 3, 3 × 3 और 12 × 36, 11/12। ये इसका आंसर हो जाएगा 11/12। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर 17th क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें हो सकता है कि डिफेक्टिव पेन की भी पूछ ले एग्जाम में। तो भाई डिफेक्टिव पेन की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? डिफेक्टिव पेन की हो जाएगी दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव
डिफेक्टिव पेन की 12 बाय 144। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17। कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स हैं। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, ये लॉट है, इसमें क्या है, इसमें ना 20 बल्ब्स हैं टोटल। टोटल कितने बल्ब्स हैं? 20। ठीक है, भाई ये बल्ब्स हैं, टोटल जो हैं वो हैं 20। ठीक है, अब कहता है 4 डिफेक्टिव। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें से 4 तो ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, 4 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। ठीक है, और बाकी कैसे होंगे? बाकी गुड होंगे। तो भाई ये देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो बल्ब है ये जल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये गुड बल्ब है। और ये जो बल्ब है ये जल नहीं रहा है, इसका मतलब ये गुड बल्ब नहीं है, ये डिफेक्टिव है। ठीक है, तो भाई ये कितने हैं? ये हैं 4, और ये कितने हैं? ये हैं 16। ठीक, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? तो अंडरस्टूड है, probability of defective bulb। ठीक है, probability of defective bulb, डिफेक्टिव बल्ब। तो दोस्तों डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 हैं, तो 4/20, दैट मीन्स 1/5 इज द आंसर। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट था ये 17 का, अब 17 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 17 का दोस्तों सेकंड पार्ट क्या होगा? देखिए, सेकंड पार्ट कहता है सपोज द बल्ब ड्रॉन, सपोज द बल्ब ड्रॉन। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट करके दे रखा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब जो पहले में हमने निकाला था, इस वाले में जो फर्स्ट में निकाला गया है, इज नॉट डिफेक्टिव। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन में जो बल्ब निकला वो नॉट डिफेक्टिव निकला, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, कि भाई बल्ब निकाल लिया और उसको वापस नहीं रखा गया। बल्ब निकाल तो लिया बट वापस नहीं रखा गया। अब टोटल जो है सेकंड केस के लिए टोटल 19 बल्ब हो गए, जिसमें से 4 यूं के यूं डिफेक्टिव हैं और बाकी 15 गुड हैं, 15 गुड बल्ब हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो ये होगी 15 बाय में 19, क्योंकि 15 बल्ब अब अच्छे हैं, क्योंकि एक बल्ब ऐसा, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि एक बल्ब जो निकाला गया था फर्स्ट वाले पार्ट में वो गुड बल्ब था, निकाल के साइड में रख दिया, तो टोटल 19 बच गए, और गुड में गुड 16 थे पहले, अब 15 बच गए, तो 15/19 इज द आंसर। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, this is the question number 18. A box contain 90 discs. भाई 90 डिस्क हैं एक बॉक्स में, ये एक बॉक्स है मान लीजिए, 90 डिस्क है, ठीक है। डिस्क जो सीडी वाली डिस्क होती है शायद ऐसी इस टाइप की, ठीक है। ये टोटल 90 है इसमें, ठीक है। तो डॉट 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 90, इसमें मार्क लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे 90 तक लिखा हुआ उसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ वन डाई डिस्क इज ड्रॉन एट random, if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. Probability of 2-digit number disk. तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 90 में से 1 डिजिट की डिस्क जो हैं वो सिर्फ ये होंगी। तो 9 लेस कर दीजिए, कितनी बच जाएंगी 81। तो भाई 81 अपॉन में 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 9 81 अपॉन में 10 कट के ये आ जाएगा। भाई इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ने कहा था ए 2 डिजिट नंबर, तो 90 में से 9 नंबर ऐसे थे जो सिर्फ सिंगल डिजिट के थे, इसलिए हमने 9 लेस कर दिया, बच गए 81। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2 डिजिट नंबर की 81/90, दैट मींस 9 से कट कर देंगे तो 9/10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सेकंड पर चलते हैं। इसका सेकंड, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 1 4 9 16, अगला 25, फिर अगला कौन सा आ जाएगा 25 के बाद 36, फिर 49, फिर 64 एंड देन 81। तो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, ठीक है। अब 10 का परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो वो 100 आ जाएगा, जो कि एक्सीड कर गया 90 से। तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेना है हमने। तो भाई कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 डिवाइडेड बाय 90, दैट मींस 1/10 इज द आंसर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का आंसर हो गया 1/10, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके, फर्स्ट 18 का थर्ड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन कहता है नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर तो 5 ही है जो 5 से डिवाइड होएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 65 के बाद 70, फिर 75, फिर 80 एंड फिर 85 एंड लास्ट 90। तो देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, तो भाई कितने नंबर हैं ये, 18/90। तो अब इसे हम 18 5 90 होता है, तो 1/5 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए चाइल्ड हैज ए डाइज हुज 6 फेसेस। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस हैं, ए बी सी डी ई एंड अगेन ए। ठीक है। ए डाई इज थ्रोन वंस, ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो दोस्तों ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए की प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए ए जो है वो 6 में से 2 बार है, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3। और सेकंड वन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो दोस्तों डी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/6, क्योंकि डी जो है वो एक ही बार है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वां क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो दोस्तों ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेक्टेंगल यहाँ पर ये बना हुआ है ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगुलर रीजन में आपने एक डाई ड्रॉप करनी है। इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, ये सर्कल है मान लीजिए। ठीक है, ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर 15.6। इस फिगर का नाम 15.6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। तो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल 1/2 मीटर एंड डायमेंशंस जो हैं इसकी रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मीटर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट die will land inside the circle, die will land inside the सर्कल। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल एरिया कितना है हमारे पास, टोटल एरिया पूरा रेक्टेंगल है, तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल और किस में इंसाइड करना है, हमने सर्कल में करना है, तो ऊपर जो आएगा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई/4 हो गया ये। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल आया
पाई बाय 4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा दोस्तों L इंटू में B, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो दैट मीन्स 3 इंटू में 2, इट मीन्स 6। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो आएगी, अपॉन में क्या डालना था, अपॉन में डालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि 6 है, और ऊपर डालना था एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई बाय 4 है। तो दैट मीन्स पाई बाय 24, पाई बाय 24 इज द आंसर। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए दोस्तों, जिसने भी कॉपी ना करा हो वो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 21 है। कहता है ए लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन। ठीक है, एक लॉट में 144 बॉल पेन है, मान लीजिए लॉट है। ठीक है, अब इसमें 144 बॉल पेन है एंड 20 आर डिफेक्टिव। भाई 144 पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं एंड बाकी के 124 जो हैं वो गुड पेन है। ठीक है, एंड द अदर आर गुड। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी उस पेन को खरीद लेगी अगर वो गुड निकला तो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव निकला। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर ने अपने उस बैग में, लॉट में हाथ डाला और एक पेन निकाल के नूरी को दे दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को बाय कर लेगी? दैट मीन्स पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बाय इट। भाई बाय कब करेगी? जब वो पेन सही होगा, तो सही की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 124 अपॉन में 144। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 6 24, 31/36 हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड का आंसर क्या होगा? विल नॉट बाय ए पेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बाय, तो इसका आंसर होगा भाई कितने डिफेक्टिव है? डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी वो, 20 डिफेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 144, दैट मीन्स 4 से फिर से काट देते हैं हम इसको, तो 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा 36। ठीक है, 5/36 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम 22 नंबर करेंगे। ये सॉल्यूशन था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भाई ये क्वेश्चन नंबर 22 है। कहता है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 13 हम यहाँ पर ले आते हैं। चलिए भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 13 हम यहाँ पर इंपोर्ट करके ले आए हैं। अब इसको देखते हैं। इवेंट कहता है सम ऑन 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज। चलिए पहले एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर रैंडम, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम। तो भाई 2 डाई फेंकी गई हैं, यही हमने यहाँ पे पुट करना है कि भाई यही यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 13 से कॉपी करना है कि 2 डाई फेंकी गई हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 डाई जब फेंकी जाती हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं दोस्तों। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि क्या क्या आने के चांसेस हैं 2 डाई के केस में। ठीक है, तो सबसे पहला हो सकता है पहली डाई पे 1 आए और दूसरी डाई पर भी 1 आ जाए। ठीक है, हो सकता है पहली डाई पे 1 आए और दूसरी डाई पर भी 1 ही आए। ठीक है,
तो 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, पहली डाई पे 1 दूसरी डाई पे 2, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है और लास्ट 1-6 हो सकता है। ठीक है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 and 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 and 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 and 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-6। अब लास्ट 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बन सकते हैं, मतलब ये आउटकम्स आ सकते हैं। पहली डाई पे 1, दूसरी पे भी 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2, तो दूसरी पे पहले 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। अब पहली डाई पे अगर 2 आएगा तो दूसरी पे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। पहली डाई पे अगर 3 आ गया तो दूसरी पे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस इतने बन गए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई सम ऑफ 2 डाइज, सम ऑफ 2 डाइज। तो दोस्तों ध्यान से आप इसको देखिए कि भाई सम ऑफ 2 डाइज की बात कर रहा है कि 2 डाई का सम, यहां पर देखो 2 डाई का सम 1/36 लिखा है। अगर सम 2 है तो 1/36, तो जो सम 2 है इसका अगर सम कर दोगे तो 2 आएगा। तो इन सारे के सारे टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 36 है। अब पूरे 36 में से सिर्फ एक ही ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें सम 2 आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने इसमें पहले से लिख रखा है 1/36। अब देखिए इसका और इसका सम, इसका और इसका सम 3 आ रहा है, तो ऐसे 2 सैंपल स्पेस है तो 2/36 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका सम 3 है तो 2/36 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका, इसका और इसका, ये जो लाइन बनी हमारी, ठीक है, इनका सम जो है वो कितना है, वो 4 है, तो यहाँ पर 3/36 हो जाएगा। अब ये जो लाइन है जिसका सम 5 है, इस तो यहाँ पर 4 है ऐसे, तो 4/36 हो जाएगा। और 6 जिनका सम है तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे सैंपल स्पेस है जिनका सम 6 है, तो 5/36 हो जाएगा। और जिनका सम 7 है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सैंपल स्पेस है जिनका सम 7 है, 6/36 हो जाएगा। ठीक है, और जिसका सम 8 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे सैंपल स्पेस है जिनका सम 8 है, तो इन्होंने पहले से दे रखा है। अब जिनका सम 9 है तो 1 2 3 4 ऐसे सैंपल स्पेस हैं तो 4/36। एंड 10 जिनका सम है वो 3 सैंपल स्पेस है, 3/36। जिनका 11 सम है वो 2 है तो 2/36। और जिनका 12 सम है वो एक ही है यहाँ पर 6 वाला। तो ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 11 possible outcome, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has probability 1/11. No. Do you agree with the statement? No. I भाई सेकंड जो है वो हम एग्री नहीं करेंगे स्टेटमेंट से, बिकॉज ऑफ नो आई am not agree with
दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि भाई हमने जो ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, क्या सब में 1/11 सम आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पर हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 13 निकला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक ही साथ हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tail, and loss otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, जब भी 3 बार हम कॉइन को उछालते हैं, जब भी 3 बार हम कॉइन को उछालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1, 2 सैंपल स्पेस बनेंगे जो कि होंगे हेड और टेल, और अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2, तो 4 सैंपल स्पेस बनेंगे, दैट मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और 2 की पावर 3, तो सैंपल स्पेस बनेंगे 8, तो वो क्या बनेंगे? देखिए दोस्तों, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड। 4 अपनी तरफ से बना दीजिए अलग अलग, फिर उनके सिर्फ पोजीशन चेंज कर दिए, जहां हेड है वहां पर टेल लिख दीजिए। ठीक है, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और जहां टेल है वहां हेड लिख दीजिए। टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। तो भाई ये बन गए हमारे 8 सैंपल स्पेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हानिफ कब गेम को जीतेगा? जब हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ सिर्फ 2 कंडीशन में गेम को जीतेगा, जब या तो हेड 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 आएगा या फिर टेल 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 आएगा। ठीक है, या तो सिर्फ हेड 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 आएगा या तो सिर्फ टेल 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 आएगा, तभी हानिफ जीतेगा। बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हानिफ विल लूज द गेम। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम, तो भाई 8 में से कितने ऐसे हैं जो सेम नहीं है? बिल्कुल सारे के सारे आउटकम सेम नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम सेम नहीं है, टोटल 8 हैं, ऊपर आ जाएगा 6, तो भाई ये हो जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, और अगर वो विन द गेम की पूछ लेता है, यहाँ पर हम विन की अगर मैं निकाल दूं पहले से ही, तो भाई 2/8 आ जाता, दैट मीन्स 1/4 आ जाता। ठीक है, ये विन का आ जाता। क्लियर है? चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब भाई डाई फेंकी जाती है 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर डाई? ठीक है जी, चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मुझे वो सैंपल स्पेस दोबारा देखने पड़ेंगे जो हमने अभी ऊपर बनाए थे। तो ऊपर ही ले चलते हैं क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो एक बार ये लाइंस अगर मिटा दे तो थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा आपको। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये सैंपल स्पेस बनेंगे 2 टाइम्स थ्रो करने में डाई को, ठीक है। तो अब कहता है 5 विल नॉट कम अप आइदर डाई, 5 नहीं आना चाहिए किसी भी डाई पर। तो ये देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये और ये कट गए भाई। बाकी किसी भी उस पर 5 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम पहले से काउंट कर चुके हैं। 8 9 10 11। तो भाई 36 सैंपल स्पेस में से 11 ऐसे हैं जिनमें 5 आता है। अब हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो भाई 36 में से मैं 11 लेस कर देता हूं, अपॉन 36 आएगा तो ये आ जाएगा 25 बाय में 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट का था, अब सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट का दोस्तों आंसर था 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, 5 जो है कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो भाई ये जो जितने भी हमारे कटे हुए हैं, ठीक है, कम से कम एक बार मतलब मैक्सिमम जितनी बार भी हो जाए, तो मैक्सिमम यहाँ पर 2 बार पॉसिबल है। तो 5 के साथ चाहे कुछ भी हो और 5 5 इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये सब में जितने भी मैंने क्रॉस लगाए हैं सब में 5 है। तो भाई टोटल 11 पे क्रॉस लगाए हैं, तो भाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 5 विल comes up at least once। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 11 बाय 36। 11 बाय 36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर चैप्टर का एंड हो चुका है, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। जिस बच्चे ने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी वीडियोस को मिस कर देंगे, जिससे आपका जो कोर्स है वो स्लो हो जाएगा, आपके पास वीडियोस नहीं आएंगी मेरी, ठीक है। तो आप वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ साथ एक बेल आइकन भी होगा वहां पर, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।